जय हिंद स्टूडेंट्स, once again welcome to my channel मैथमेटिकल गार्डन। दिस इज मनोज शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। सो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है यहाँ पर वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपने पढ़ा था, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट में ही ये चीज़ें पढ़ी थी आपने। सो किसी लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ क्यों कहा गया, क्योंकि वो 2 वेरिएबल का भी हो सकता है और 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। सो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है उनको सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक्सेस, राइट। सो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, और वो एग्जाम्पल है 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे इन चीज़ों का, और वो कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। ए, एक मैट्रिक्स लिया हमने ए, जहाँ पर रो वाइज हमने क्या किया, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ रो वाइज, इनको हम अरेंज कर देते हैं। सो 2 5 देख रहे हैं, 2 and 5, नाउ 3 and 2, 3 and 2। नेक्स्ट x जो हमारा वेरिएबल है उसको हम कॉलम वाइज इस तरह से अरेंज कर देते हैं, एक्स वाई। सो 2 ही वेरिएबल हैं, एक्स वाई। और उसके बाद हमने लेट कर लिया b, जो कि b क्या है हमारा, जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड दैट इज 1 and 7। ये भी हम कॉलम वाइज ही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम इनको इस तरह से लिखेंगे ax = b, सो इनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमें यही रिलेशन मिलना है। क्लियर? ओके। सो अगर हम इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब a राइट हैंड साइड में जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। इट मीन्स अगर हमको x फाइंड आउट करना है, x मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड y, मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना है तो हमें चाहिए a इनवर्स एंड इंटू b। सो b तो हमारे पास अवेलेबल हो गया, अब हमको चाहिए a इनवर्स। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स हियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है कि a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, करेक्ट। सो यहाँ पर हम पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको बनाते हैं सेकंड, इसी में हम जाकर पुट कर देंगे इसको, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है यहाँ पर, a11 a12 कोफैक्टर्स, राइट, याद होगा आपको, a21 a22 और इनका ट्रांसपोज। सो लेट फाइंड a11 -1 to the power 1 + 1, और 1 की पोजीशन ये यानी 2, सो इट्स 2। a12 -1 whole to the power 1 + 2, a12 position is this 3, so -3, a21 -1 to the power 2 + 1, 21 is here 5, so -5, a22 -1 to the power 2 + 2, सही है ना, और वहाँ की वैल्यू 2 के लिए 2, so here is 2, that is +2। नाउ अब एडजॉइंट क्या आया ये देखना है हमको। सो एडजॉइंट a = व्हाट, a11 की वैल्यू पुट करते हैं, a12 3 -5 2 एंड ट्रांसपोज ऑफ इट। सो एडजॉइंट ऑफ a = 2 -3 5 -5 and 2, करेक्ट, इजी है। एडजॉइंट हमारा आ गया, और डिटर्मिनेंट निकालते हैं a का। सो डिटर्मिनेंट इज 2 × 2 2 × 2 -3 × 5, so 4 - 15 is -11। now putting in first we get what we get,
x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। सो व्हाट इज एडजॉइंट हियर, पहले मॉड की वैल्यू लिख लेते हैं। सो -1/11 एडजॉइंट 2 -5 -3 and 2 now into b is what 1 7। सो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन -1/11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 -35 अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यही वैल्यू बनेगी, एंड -3 + 14 देन -1/2 11 इज इक्वल टू -33/11, यहाँ पर 11 होगा। सो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, और 11 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3 1, वो भी माइनस में। सो x क्या था हमारा, x था हमारा x एंड y। सो पुट करते हैं हियर, और ये दोनों मैट्रिक्स अगर कह रहा है इक्वल है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होंगी तभी तो होगा। सो x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू व्हाट -1। इस मेथड से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बाय द मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव अनदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, साथ ही साथ 3 इक्वेशन भी बनेंगे। सो लेट ए, सभी कोफिशिएंट्स को लिखते हैं 1 1 एंड 1, राइट। अब यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, 1 3 1 -2 1 एंड x इक्वल टू x y एंड z। सिमिलरली b इज इक्वल टू 6 11 एंड 2 0, ठीक है। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। फर्स्ट इक्वेशन एज यूजुअल इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर, पहले तो मॉड ए चेक कर लें, क्या पता 0 हो, और 0 होगा तो फाइंड आउट नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर नहीं रहेगा, है ना। तो सिंगुलर होना ज़रूरी है। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 1 1 3 -2 1 -1, अगर हम 1 के लॉन्ग इसको R1 के लॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं, फिर 0 3 1 1 देन +1 0 1 1 -2 देन 1 -6 यानी +6 -0 -3 +0 -1, so 7 -+3 -1 10 9, वैल्यू क्या आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, सो यानी कि पॉसिबल है। सो लेट्स फाइंड आउट a11। सो a11 इज -1 1 + 1 मॉड ऑफ दिस यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मच वैल्यू। सो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 आ रहा था हमारे पास। सो हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 एंड पॉजिटिव यानी 7 a12 यानी इसकी वैल्यू -1 to the power 1 + 2 0 3 1 1, यहाँ आ रहा था -3, सो माइनस पॉजिटिव a13 -1 to the power 1 + 3 यानी ऑड इवन पावर, देन 0 1 1 -2, यहाँ आ रहा था हमारे पास -1, सो -1 इज द रिजल्ट। सिमिलरली a21 -1 to the power 2 + 1 2 + 1
1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 1। सो क्या हो जाएगा, इवन ऑड पावर है ना, ऑड पावर है तो 1 माइनस में 1 एंड प्लस 2, सो 3 माइनस 3 a2 2 minus 1 to the power 2 plus 2 1 1 1 1 1 minus 1 is 0, so here is 0 a 2 3 a 2 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें a 2 3 यानी माइनस 1 टू पावर 5 और उसके बाद 1 1 1 minus 2, correct. So here is odd power यानी माइनस 2 minus 1 minus 3 and plus 3 a 3 1, इवन पावर पॉजिटिव आएगा, then 1 1 1 3 3 minus 1 that is 2 a 3 2 minus 1 power 5 3 2, so 1 1 0 3 odd power minus 3 a 3 3 minus 1 6, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 and 0 1, so 1 only. Now adjoint of a is equal to 7 3, डायरेक्ट हम ट्रांसपोज करके लिख दे रहे हैं, माइनस 3 0 3 2 माइनस 3 1। नाउ ए इनवर्स 1 अपॉन 9 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। नाउ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 7 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1 और यहाँ पर इंटू b 6 11 and 0। So let's find out the multiplication of these two. Now minus 6 plus 33 plus 0. Now the result is x equal to 1 upon 9 10 18 33 यानी 3 and 27। लेट्स चेक कि कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। आई होप कि कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं हुई हो। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक मिली, मैं आपको दिखाता हूँ यार। 3 इंटू 11 इज़ माइनस 33 और इसको अगर हम करेंगे तो जो रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा वो आएगा 9, ठीक है, पॉजिटिव 9। रेस्ट जो भी नंबर हैं वो सही हैं। सो हम इनको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 9 अपॉन 9 इज़ 1, ठीक है, 1 2 3। इट मीन्स x y एंड z 1 2 and 3। So x equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3।